तो इस बीच बुलेटिन में राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीआईएसएफ के डीआईजी जैकब किस्पोट्टा पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित मां ने डीआईजी बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पेंशन का पैसा छीनकर घर से बाहर निकालने का आरोप पीड़ित मां ने अपने डीआईजी बेटे के ऊपर लगाया है। अरगोड़ा पुलिस पर दबाव बनाकर बहनों को भी प्रताड़ित करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में तैनात है डीआईजी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां एक मां अपने बेटे के ऊपर आरोप लगा रही है कि कैसे पेंशन का पैसा छीनने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके बीच लेकर आए हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी जैकब किस्पोट्टा के ऊपर उनकी ही मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित मां ने डीआईजी बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेंशन का पैसा छीनकर घर से बेटे के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। तो वहीं अरगोड़ा पुलिस पर दबाव बनाकर बहनों को भी प्रताड़ित करने का आरोप है। बता दें, मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में डीआईजी की तैनाती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल राजधानी रांची से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनका। अजय, क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी है? एक मां अपने बेटे पर आरोप लगा रही है कि कैसे पेंशन का पैसा छीनकर उससे घर के बाहर निकाल दिया जाता है। अजय, आदित्य, इस वक्त भी जो जैकब किस्पोट्टा है, डीआईजी है मध्य प्रदेश के सरगुजा में, जी सीआईएसएफ के डीआईजी हैं, वहां उनकी तैनाती है। और उनकी मां थेरेसा किस्पोट्टा राजधानी रांची के अरगोड़ा जंक्शन के पास अकेली रहती है 2 केयर टेकर के माध्यम से। और वो दोनों केयर टेकर इस प्रकार का है कि इनके खाते का पैसा यूपीआई के माध्यम से अपने खाते में ले लेता है। जब डीआईजी की मां की हालत देखकर इनके बहनों ने हस्तक्षेप किया तो डीआईजी जैकब किस्पोट्टा ने सरगुजा से ही यहाँ के पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की। और अब तक इन बहनों का कोई एफआईआर नहीं लिया गया, जबकि जैकब किस्पोट्टा के एप्लीकेशन पर 5 बार अरगोड़ा थाने की पुलिस इनकी बहनों से पूछताछ की। 95 साल की हो गई हैं जैकब किस्पोट्टा की माता थेरेसा किस्पोट्टा। और इस अवस्था में ये कहना कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे मेरे केयर टेकर से बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा जैकब किस्पोट्टा के तीनों बहनों ने, एक बहन अहमदाबाद में रहती है, एक बहन दिल्ली में रहती है, एक बहन मुंबई में रहती है। तीनों बहनों को जब मां की स्थिति के बारे में जानकारी हुई तो ये तीनों बहनें आज रांची पहुंची हैं और एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से मीडिया के सामने आई। और अजय, यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित मां और उनकी बहनों के द्वारा वो काफी संगीन है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ पर सवालों के घेरे में आ रही है। बिल्कुल आदित्य, पुलिस की कार्रवाई घेरे में ही नहीं आ रही है, बल्कि एक स्वयंसेवी संस्था की अध्यक्ष है, ओझा करके नाम है उनका, साधना ओझा। साधना ओझा को हटिया के डीएसपी कहते हैं पुनीत कुमार मिश्रा कि आप इन मामलों में मत पड़िए, अन्यथा आपको मैं जेल भेज दूंगा। साधना ओझा एक स्वयंसेवी संस्था चलाती हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के नाम से। जब उन लोगों ने थेरेसा किस्पोट्टा जो वृद्ध हो गई उनकी मदद के लिए आगे आई तो हटिया के डीएसपी है पुनीत कुमार मिश्रा, ये कहते हैं साधना ओझा को कि आप इस मामले में मत पड़िए, अन्यथा मैं आपको जेल भेज दूंगा। सवाल यह है कि एक वृद्ध माता को, एक वृद्ध महिला को कहां से इंसाफ मिलेगा? एक वर्दी वाला व्यक्ति अपनी मां को प्रताड़ित कर रहा है और वर्दी वाले को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। पूरा का पूरा मामला एक मानवीय आधार पर भी देखें तो मानवता तार तार होता दिख रहा है। आदित्य जी, अजय, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा आरोप है। इसके साथ ही बात करें तो एक मां अपने बेटे के ऊपर आरोप लगा रही है, इसके साथ ही सवालों के घेरे में पुलिसिया कार्रवाई भी आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।